welcome back to online classes of PSD school, and our topic be running matrix, because you know very well that we studied properties of matrix. Three properties of matrix are be continuous. First is add, second is subtract, थर्ड ऐड और सब्ट्रैक्ट एक में ही आ जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी अपन ने मल्टीप्लाई की पढ़ी थी, और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो अपन ने पढ़ी थी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर। देखिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आएगी वो प्रॉपर्टी आएगी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, हाउ वी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हेन एवर वी कन्वर्ट ऑल द रोज एंड कॉलम इंटरचेंज, जब भी अपन किसी भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो उस मैट्रिक्स को अपन कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोला जाता है। इस मैट्रिक्स को जो डिनोट है वो किससे किया जाता है, ए के ट्रांसपोज से डिनोट किया जाता है, या फिर ए डैश से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। हेयर ए मैट्रिक्स ए हुज ऑर्डर इज 3 by 3, you know very well, because in this matrix 3 row and 3 column have, so मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 3 by 3 का हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, और थर्ड कॉलम ये है। देखिएगा इस मैट्रिक्स का जब मैंने ट्रांसपोज किया है तो ये जो पहली रो है ए बी सी, इस पहली रो को मैंने क्या बना दिया, पहला कॉलम बना दिया, फर्स्ट कॉलम बना दिया ए बी सी। सेकंड जो रो है इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया है। थर्ड जो रो है उस थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया है। अगर अपन सभी रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर सभी कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स को अपन कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं। इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज, मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली जो मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अपने पास वही मैट्रिक्स आती है, ए का ट्रांसपोज जो है अगर ए के ही इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को अपन कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की देखो खास बात क्या होती है। सपोज ये आपके पास एक मैट्रिक्स देखिए ए 1 B A, जिसकी फर्स्ट रो है 1 B A, सेकेंड रो इज़ B 2 4, थर्ड रो है A 4 3। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा आपको पता है क्या बन जाएगी, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। तो देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपना ये जो डायगोनल है इसके यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो ही एलिमेंट कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट कहाँ पे आता है बच्चों, यहाँ पे आता है। ये जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसके ट्रांसपोज करने से देखिएगा ये मैट्रिक्स बनी है और ये मैट्रिक्स बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसलिए इस मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स बोला जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बोला जाता है। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स मिले लेकिन उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को अपन कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बोलते हैं। एक खास बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है उसके एलिमेंट ऑलवेज क्या होंगे, 0 होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल जो है उसके एलिमेंट हमेशा क्या होंगे बच्चों, 0। खास बात, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उन दोनों के मैग्नीट्यूड यानी कि उन दोनों का साइन जो है वो तो चेंज रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल रहेगा। इसकी वैल्यू सेम रहती है बट साइन जो है वो क्या रहता है, चेंज रहता है, ऑपोजिट साइन रहते हैं इनके। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी b, यहाँ पे क्या है यहाँ पे b है, यहाँ पे -b, सेम यही बात। यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा, यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा वो दोनों सेम वैल्यू के होंगे बट साइन उनका क्या रहेगा, ऑपोजिट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो एलिमेंट और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो दोनों सेम रहेंगे बट उनका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ए का ट्रांसपोज करने पे अपने पास ये मैट्रिक्स सही है तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है बट साइन का फ़र्क है। देखिएगा यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या आ गया, -a। जहाँ
नेगेटिव साइन नहीं है इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में वहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, और इस मैट्रिक्स में जहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है वहाँ इस मैट्रिक्स में नेगेटिव साइन है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू 0। आगे आप डिटर्मिनेंट फाइंड करना देखेंगे तो कभी भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको दी रहेगी तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। ये बात याद करने की है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे अपने पास एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, इस मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। देखिएगा ये इसका जो पार्ट होता है वो पार्ट है सिमेट्रिक पार्ट, और ये जो पार्ट है वो पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। कैसे आप पूछोगे, हाउ सर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिकॉज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। जब ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होगा तो ए प्लस ए कितना हो गया, 2a, 2a को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, a। यहाँ पे देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जब a का ट्रांसपोज a के इक्वल होगा, a माइनस ए 0, ये पार्ट जो है कैंसिल हो जाता है। इसलिए जब a का ट्रांसपोज a के इक्वल होगा तो उस केस में a प्लस ए इक्वल टू 2a और अपॉन में 2 क्या मिल गया अपने को, 2a अपॉन 2, दैट मीन्स a। यहाँ से जब a का ट्रांसपोज a के इक्वल होता है तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा, a आएगा। और जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको पता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a होता है क्या, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो होता है तो ए का ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, फिल करेंगे, माइनस ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 2a को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ए। ओके, ए का ट्रांसपोज माइनस ए में से ए माइनस करोगे क्या आएगा, 0। इस केस में जब ए का ट्रांसपोज जो है माइनस ए है तो इस केस में ये वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव यानी कि 0 हो जाता है। यहाँ से अपने पास क्या फाइंड होता है, वो मैट्रिक्स से ए फाइंड होती है। ओके बच्चों, इसके बाद में देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, इससे रिलेटेड 3 प्रॉपर्टी दे रखी है। पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, दो कोई भी मैट्रिक्स है ए और बी, उन दोनों का ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उस दोनों मैट्रिक्स का ऐड और सब्ट्रैक्ट का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होता है, ए के ट्रांसपोज प्लस माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए का ट्रांसपोज, यानी कि अपन किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका फिर से ट्रांसपोज अगर कर दें तो अपने पास वापस वही मैट्रिक्स मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा ए बी का ट्रांसपोज, 2 मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई करके अगर उसका ट्रांसपोज किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, आज ये है आपकी आज की क्लास प्रॉपर्टीज़। इसके बाद मैं आज का होमवर्क दे देता हूँ। तो देखिएगा, दिख रहा होगा आप सभी को ये कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। इस 9 क्वेश्चन का क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में इनके क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास है, कॉल कीजिए, डाउट बताइए, डाउट का आंसर फाइंड करो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।